हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ऑनर्स कोर्सेज़ के, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स से हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, पोल साइंस ऑनर्स हो या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो। आप लोगों को जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा तो जेनरिक इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट मिला होगा इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। तो इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो में। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अदर कोर्सेज़ के सिलेबस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और कोई सब्जेक्ट है उनमें से आपका, तो आप वहाँ से जाके अपना सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हम प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमें भी ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। सबसे पहले बात करें टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट की, तो टोटल इसमें जो है आपको 5 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टोटल 5 यूनिट पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रैक्टिकल सेशन नहीं रहेगा इसमें, ओनली थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ क्या क्या है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। मतलब फर्स्ट यूनिट आपका कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन को लेके। ठीक है, मैं जस्ट छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। वैसे तो बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो लार्ज स्केल पे वर्क करता है। ठीक है, जो लार्ज स्केल पे वर्क करता है उसको कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके कुछ जनरल इकोनॉमी फैक्टर भी हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, नेशनल प्रोडक्टिविटी हो गई आपकी, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो है इशूज़ क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हमारी अर्थव्यवस्था में इसके क्या क्या इशूज़ है, क्या क्या मुद्दे हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में जब हम क्लासेस लेंगे इसकी। ठीक है, सेकेंड यूनिट की बात करें, यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम नेशनल अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, नेशनल अकाउंटिंग मतलब राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय लेखा, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम हमारे यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स पढ़ोगे आप। सबसे पहले तो आपको पढ़ाया जाएगा जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फिर इसी में आप आगे पढ़ोगे नेशनल एंड रियल इनकम के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसमें लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम जीडीपी कंसेप्ट के। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द जीडीपी कंसेप्ट। अब जीडीपी सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जीडीपी होता क्या है। जीडीपी बेसिकली है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, इसमें आपको जीडीपी का हिंदी मीनिंग होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो नेशनल इनकम है, हमारी राष्ट्र आय है, उसकी अवधारणा बताई जाएगी, मतलब उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसके कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम और उससे संबंधित जो भी आपकी समुच्चय है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, मतलब कैसे मापा जाता है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आप रियल इनकम पढ़ोगे और नॉमिनल इनकम पढ़ोगे। रियल इनकम मतलब जो वास्तविक आय है, और नॉमिनल इनकम मतलब नाम मात्र जो आय है, उसके बारे में बताया जाएगा। देन अगेन जो जीडीपी है हमारी सकल घरेलू उत्पाद, उसकी अवधारणा और उसकी सीमाएं भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, मतलब अवधारणा जो है उसकी, कंसेप्ट जो है उसका जीडीपी का, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में। ये रहा आपका यूनिट नंबर 2। आगे बढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, मतलब कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। यूनिट नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब क्लासेस होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखो क्या क्या बताया जा रहा है आपको। इसमें बताया जा रहा है एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, मतलब कि जो वास्तविक और संभावित जीडीपी है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा पहले। आगे इसी में पढ़ेंगे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बारे में।
आगे इसी में पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में, राइट। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया एमपीएस, एपीएस, ठीक है। उसके बाद एमपीसी, एपीसी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बारे में मैं जस्ट आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एमपीएस का मतलब होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। उसके बाद मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सीमांत बचत प्रवृत्ति जो होती है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है आपके टू सेव, उसके बारे में वो है आपका एमपीएस, ठीक है। उसके बारे में बताया जाता है। पहले तो ये जान लो, एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी, ये जितने भी है ना, ये सब इनकम जो है, इनकम को यूज़ करने के तरीके को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि जो आय है आपकी, उसको उपयोग करने के तरीके को दर्शाते हैं ये चारों ही पॉइंट्स, ठीक है। ये सब इनकम से रिलेटेड है। तो आप पहले इसके फुल फॉर्म जान लो। एमपीएस का बता दिया मैंने आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति। एपीएस हो जाता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति। देन एमपीसी का मतलब है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूम के लिए आ गया। और एपीसी वही है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, मतलब कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एमपीसी था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर हो गया, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बता दिया है, बाकी जब भी क्लासेस होगी उस टाइम पे डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, राइट। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इज़ एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि जो सरकार के साथ जो खुली अर्थव्यवस्था है, उसमें राष्ट्रीय आय कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब कि जो आपकी आय है उसका निर्धारण कैसे होता है, राइट। देन इसी में पढ़ाया जाएगा आपको फिक्सल पॉलिसी के बारे में, मतलब कि जो राजकोषीय नीति है वो क्या होती है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं जब हम कोई भी गवर्नमेंट जब आती है, वो अपने टैक्सेस में चेंजेस करती है, एक्सपेंडिचर में चेंजेस करती है, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्या क्या मतलब चेंजेस करने पे क्या क्या दिक्कतें आती है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ नेगेटिव है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब परिवर्तन करती है अपने सरकारी व्यय में, सरकार कोई भी सरकार अपने सरकारी व्यय में जब परिवर्तन करती है अपने करों में या फिर किसी भी तरीके से, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। देन इसी में आपको पढ़ाया जाएगा आगे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के बारे में। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का मतलब होता है आपका शुद्ध निर्यात कार्य जो है वो क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम इसी में शुद्ध निर्यात और संतुलित राष्ट्रीय आय के बारे में। तो ये है आपका यूनिट नंबर 4, ठीक है। मतलब इसमें बेसिक कहने का मतलब है जो नेशनल इनकम है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ, इसके बारे में हमने पढ़ा है इसमें। अगला है हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे हम मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। जो मॉडर्न मतलब आधुनिक अर्थव्यवस्था है, उसमें जो मनी का है क्या रोल है, कैसे उसके कंसेप्ट वर्क करते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले इसी में पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट ऑफ मनी के बारे में इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। मतलब कि जो अवधारणा है आपके उसके बारे में, मतलब आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन की जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ोगे आप सबसे पहले। फिर पढ़ोगे आप मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो मौद्रिक समुच्चय है वो क्या होता है, राइट। डिमांड ऑफ मनी क्या है, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है इसमें, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब भी क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। लिक्विडिटी परफॉर्मेंस आपको पढ़ाया जाएगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। आरओआई जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होता है। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन क्या है आपका, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा इसमें यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। मतलब कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है हमारी, उसमें जो है मनी के क्या क्या रोल हैं उसके बारे में, वो कैसे वर्क करते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं, डिमांड ऑफ मनी क्या क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब होता है मांग धन का मात्रा सिद्धांत, ठीक है, ये क्या होता है आपका। उसके बाद तरलता, वरीयता और ब्याज दर क्या है, धन की आपूर्ति और ऋण सृजन क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताया जाता है इस यूनिट में, ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 यूनिट थे। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे
प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। जितने भी ऑनर्स कोर्सेज हैं सभी को ऑप्शन में मिला था जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उनके लिए आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। 5 यूनिट जान लिया हमने कौन कौन सा था। पहला था इंट्रोडक्शन जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया। दूसरा था आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग जिसमें जीडीपी वगैरह के बारे में बताया गया। तीसरा था डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी जिसमें जीडीपी कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में बताया गया, निर्धारित कैसे किया जाता है मतलब। चौथा था आपका नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इज़ एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद पांचवा था आपका मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। ये टोटल 5 यूनिट थे आपके। जब भी इसमें से कोई डाउट लगे, कोई क्वेरी लगे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।